हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम अभी एक्साइज इंस्पेक्टर की नासिन भोपाल में ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो बहुत बिजी शेड्यूल रहता है तो टाइम नहीं मिल पाता, जिससे हम बहुत सारे टॉपिक पर वीडियो नहीं बना पाते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि सीजीएल 2022 बहुत सारे वजहों से ये रहता है न्यूज़ में, एसएससी एस्पिरेंट के बीच में। उसका ये रीज़न है क्योंकि इस बार वैकेंसी जो नॉर्मल वैकेंसीज होती थी एसएससी में, जो कि 8-10 हज़ार 12 हज़ार तक रहती थी, 2014-15 में 15-16 हज़ार तक रहती थी। लेकिन इस बार वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, जो कि 37 हज़ार के करीब अभी हैं। फाइनल कितनी होती हैं हो सकता है इससे भी ज़्यादा हों। तो बहुत सारे लोगों ने अप्लाई भी किया इसी वजह से कि इस बार वैकेंसी ज़्यादा है, तो हो सकता है चांसेस ऑफ सिलेक्शन ज़्यादा रहे उनके। तो ऐसा है कि कट ऑफ का जो भी प्रेडिक्शन है हम उस पर बात करने वाले हैं। तो मेरा मानना है कि कट ऑफ, पहली बात डिपेंड करती है कि पेपर का लेवल कैसा है। दूसरी बात, नॉर्मलाइजेशन कितना ज़्यादा हुआ है। तीसरी बात ये है कि कैंडिडेट कितने पास किए गए। तो सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं। जैसा कि हमने बहुत सारे लोगों से पता किया और यूट्यूब पर भी बहुत सारे वीडियोस देखे जिसमें कि रिव्यू दिया गया था कि पेपर का लेवल कैसा है। तो उससे तो यही लगता है कि पेपर ज़्यादा टफ नहीं था, नॉर्मल पेपर था, और पिछले साल की अपेक्षा अगर कंपेयर करोगे तो इजी ही था। तो इस वजह से आप ये नहीं कह सकते हो कि वो आपको ज़्यादा कट ऑफ मतलब घटाएगा, क्योंकि जब इजी पेपर होता है तो लोगों का स्कोर अच्छा रहता है। देखिए, कट ऑफ उन लोगों से डिपेंड नहीं करती है, उन लोगों पर जो कि कम मार्क्स लाएंगे। कट ऑफ उन लोगों पर डिपेंड करती है जो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, और जब उनको इजी पेपर मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा मार्क्स लाते हैं। तो जो एवरेज मार्क्स आता है, कितनी भी टफ शिफ्ट हो या फिर कितनी भी इजी हो, पढ़ने वाले उसमें जो बच्चे ज़्यादा अच्छी तैयारी कर रहे होते हैं उनका एवरेज अच्छा आता है। तो इजी शिफ्ट का एवरेज काफ़ी ज़्यादा आने वाला है, 130-135 एवरेज आएगा। ये एवरेज है। इसमें हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं वो तो हम कह ही नहीं सकते हैं। कुछ लोगों के तो 185 190 के करीब मार्क्स होंगे, तो वो एक अलग मसला हो गया। और जो टफ शिफ्ट होगी उसमें हाँ कभी कभी दिक्कतें आती हैं। टफ शिफ्ट में क्या होता है कि लोग टफ क्वेश्चंस में फंस जाते हैं, इस वजह से थोड़ा ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो हम फालतू की बात ना करते हुए पॉइंट पे आते हैं। कट ऑफ डिस्कस करना है, हमने ये बनाया है इतना। तो देखिए, 40 शिफ्ट थी और इस बार नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा नहीं हुआ है। ज़्यादा नहीं होने के चांसेस हैं, क्योंकि जो भी रिव्यूज़ मिल रहे हैं, हमने देखा कई लोगों की वीडियो, जिसमें एक तो ये मिल रहा है कि जो टफ़ और इजी शिफ्ट का जो वेरिएशन है बहुत कम है। तो मतलब इंक्रीमेंट कम ही होने वाला है। मैक्सिमम कुछ शिफ्ट में 10 नंबर का हो सकता है, 10-12 नंबर का, और जनरल जो नॉर्मल सी शिफ्ट है उसमें 5-6-7-8 नंबर का रह सकता है। तो नॉर्मलाइजेशन से बहुत ज़्यादा बम्पर नहीं एक्सीड होने वाली है। कट ऑफ का मतलब इंक्रीज़ नहीं होने वाली है। तो 37,000 वैकेंसी हैं। और अभी तक का क्या है कि जिस हिसाब से अभी तक लिया जाता था, जैसे 10,000 वैकेंसी होती थी मेंस के लिए, पास किया जाता था 15 गुना, 1.5 लाख के करीब। लेकिन 1,20,000 30,000 इस तरीके से। लेकिन ऐसा है कि इस बार क्या है कि टीयर 3 नहीं है। उसमें क्या करते थे, टीयर 2 में कुछ लोगों को फिर पास करते थे 1/3, मतलब फिर 5 गुना कर देते थे, फिर उनको टीयर 3 दिलवाते थे। तो एक अलग मसला रहता था। लेकिन अब क्या है कि मेन से ही फाइनल सब कुछ होना है सिलेक्शन। तो इस वजह से इतने ज़्यादा कैंडिडेट का उस रेशियो में नहीं होगा, क्योंकि फिर उतना करेंगे तो फिर कितने लोगों को उसी लाइन में रखेंगे। लेकिन एसएससी ये भी ध्यान रखेगी कि 37,000 वैकेंसी हैं तो प्रॉपर कंपटीशन रहे, और जिन लोगों को मौका मिल जाएगा, क्या पता किसी के प्रीलिम्स में कम अच्छे नंबर आए हों लेकिन वो मेहनत करके आगे निकल जाए, तो मौका तो मिलेगा। लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं मिलेगा कि वो लोग कंडक्ट ही ना करा पाएँ, फिर उसमें भी नॉर्मलाइजेशन का केस फंसे कि कई शिफ्ट में पेपर हुआ, क्योंकि कैंडिडेट ज़्यादा, तो फिर ये दिक्कत तो होनी होनी है। तो 3-3.5-4 लाख तक हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है। मुझे तो ऐसा लगता है कि करवा सकते हैं। 3 लाख तक तो करवाना ही चाहिए, क्योंकि इतने लोग हैं, क्या पता किसी के कम मार्क्स हों और वो अच्छा कर ले जाए, क्योंकि कभी कभी होता है ना, दिन अच्छा नहीं रहता है। और दूसरी बात ये है कि प्रॉपर कंपटीशन तो मिलना ही चाहिए, मौका तो मिलना ही चाहिए लोगों को। तो 10-12 गुना के करीब समझ लो, पास तो कराना चाहिए। तो अब कट ऑफ का डिस्कस करते हैं। तो मैंने कट ऑफ जो प्रिडिक्ट की है वो ये है कि अगर टफ शिफ्ट में आपका पेपर है, देखिए अभी नॉर्मलाइज स्कोर तो आया नहीं है, हम नॉर्मलाइज और अननॉर्मलाइज मतलब रॉ मार्क्स दोनों का बता रहे हैं। तो अगर आप जनरल हैं, आपके 105 नंबर के करीब हैं टफ शिफ्ट में,
इजी की बात नहीं कर रहे हैं। अगर इजी में है तो आप ये समझ के चलिए 115-17 नंबर अगर आपके हैं इजी शिफ्ट में, जिसका एवरेज 135 है, उसमें आप तब मान के चलिए आपका हो जाएगा, लेकिन मार्जिन पर ही रहेंगे, जस्ट पास हो पाएंगे। टफ शिफ्ट में 105 और नॉर्मलाइज 115। ओबीसी की बात करते हैं तो नॉर्मलाइज 110 कर लो, ईडब्ल्यूएस भी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के बराबर 110। एससी हैं तो आप 100 नंबर कर लीजिए या फिर 98.7 कर लीजिए। एसटी हैं तो 95। इससे नीचे नहीं जाने के चांसेस हैं क्योंकि लोगों का पढ़ाई का लेवल बढ़ चुका है अच्छा खासा। तो नॉर्मलाइज स्कोर जो मैंने यूआर का 115 बताया, ये हो सकता है बढ़ ही जाए, क्योंकि घटने के चांसेस तभी होंगे जब 3.5 लाख के भी ऊपर 4 लाख तक पहुंचाएंगे। अब बात करते हैं डबल ए की, क्योंकि बहुत सारे लोग डबल ए के बारे में क्वेश्चन तो भी करने ही वाले हैं। तो डबल ए में अगर आपके 152 या 155 के अराउंड में आपके बन रहे हैं नॉर्मलाइज्ड, क्योंकि नॉर्मलाइज आप जान ही गए हैं बहुत सारे वीडियो देख के कितना कितना आपका बढ़ रहा है। टफ शिफ्ट में अगर आपके 135-140 के करीब हैं तो आपका श्योर है, क्योंकि उसमें 10-12 नंबर बढ़ना है। लेकिन अगर इजी शिफ्ट है तो आप सोच लीजिए कि फिर 152 आपका नॉर्मलाइज हो पाएगा कि नहीं। अगर नहीं हो पाएगा तो थोड़ा दिक्कत है। अब ओबीसी ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 146 के अराउंड मुझे ऐसा लगता है। एससी 137 और 132 एसटी, ये सब नॉर्मलाइज्ड है। और बिना नॉर्मलाइज्ड में वो आप समझ लीजिए कि टफ़ है शिफ्ट या इजी है, उतने नंबर घटा लीजिए। अगर वहाँ तक आप हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों, बड़ी मुश्किल से वीडियो बना रहे हैं, अगर आप चाहो तो सब्सक्राइब कर लो, शेयर करना चाहो वो भी कर लो। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।